नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी डीजर पर। और आज इस वीडियो में जो हमें बात करनी है, खासकर दो बातें हैं। एक तो जो BTR बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के सिलेबस के अनुसार यूनिट 4 है चॉपर्स वाली, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन को डिस्कस करना है कि कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ लेना चाहिए, मिनिमम कितना पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके कम से कम 23 नंबर आ जाएँ और ये पेपर निकल जाए। ठीक है। तो एक तो मुख्य बात जो इस वीडियो में अपन को देखनी है वो ये है। दूसरी जो मुख्य बात है वो अपन को ये देखनी है कि मॉक टेस्ट 1 बेसिक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आपको वो पेपर अवेलेबल होगा, गूगल क्लासरूम पे आपको कैसे जाना है। तो ये सारी बातें आज अपन इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी इकट्ठी करिए और उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी ढंग से करिए और मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो आइए अभी देखते हैं कि जो हमारी यूनिट 4 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो अपन देख रहे हैं वो यूनिट 4 देखेंगे अपन, जो बेसिकली चॉपर की यूनिट है। चॉपर के बारे में बताया इस पूरी यूनिट में। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है जिस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता ही होना चाहिए, वो क्या है, चॉपर का बेसिक। कि चॉपर का बेसिक्स क्या है, कैसे काम करता है चॉपर, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इस पर क्वेश्चन आएगा तो ये मान लीजिए आप कि वो 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा। तो इस 5 नंबर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई ना कोई एक तरह का चॉपर समझाना पड़ेगा। तो इसमें समझाने के लिए स्पेशली आप स्टेप डाउन चॉपर समझ लीजिए, क्योंकि ये स्टेप डाउन चॉपर समझाना बहुत ईजी होता है। इसी स्टेप डाउन चॉपर के साथ आप ड्यूटी रेशियो, टी ऑन और टी ऑफ क्या होते हैं, आउटपुट वोल्टेज, टोटल टाइम, इन सब के जो फॉर्मूले हैं वो भी आप इसमें समझा सकते हैं। यानी स्टेप डाउन चॉपर जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप स्टेप डाउन चॉपर पढ़ें, उसी से आप चॉपर का बेसिक समझाएं और इन सारे फॉर्मूलों को भी याद रखें। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस कि कहाँ यूज़ आता है चॉपर। तो स्टेप डाउन चॉपर आपने समझा दिया, वो कैसे काम करता है ये आपने समझा दिया, तो यानी चॉपर का बेसिक आपको पता है। साथ में आपने फॉर्मूले डिराइव कर दिए, तो आपकी दो चीज़ें कवर हो रही हैं यहाँ पर। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो वो कवर हो जाएगा, साथ ही साथ ही चॉपर के बेसिक का क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कम से कम 6 बार पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है चॉपर बेसिक्स। तो अगर आपने ये तैयार कर लिया तो ये मान लीजिए आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में 4 से 5 नंबर तो आप यहाँ से गेन कर सकते हैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन से। ठीक है। पर क्वेश्चन पेपर का कुछ भरोसा नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, वो क्या है कि जो हमारे चॉपर की कंट्रोल स्ट्रेटेजीज हैं, यानी कि चॉपर की चॉपिंग को कंट्रोल करने के लिए जब आप चॉपर के बेसिक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा चॉपिंग किसे कहते हैं, चॉपर क्या होता है। चॉपर के ऊपर भी कई वीडियोज अभी मैं लाने वाला हूँ, वो पाइपलाइन में है, धीरे धीरे सारे वीडियोज आपके सामने आते जाएंगे। तो चॉपर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं वो अपन को पता होनी चाहिए, एटलीस्ट अपन को नाम पता होने चाहिए। क्यों, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये क्वेश्चन कि कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या है चॉपर की, या इन 4 ऑप्शन में से कौन सी चॉपर की कंट्रोल स्ट्रेटेजी नहीं है, वो अपन को पता होना चाहिए। इसके अलावा एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लें। कंट्रोल स्ट्रेटेजी में इसको डिटेल से पढ़ लें, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट के रूप में या किसी तरह से छोटे आंसर लिखने के लिए आ सकती है। ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट नोट के रूप में स्टेप अप चॉपर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 2 आपके शॉर्ट नोट के टॉपिक हो गए जिनसे शॉर्ट नोट उठ के आ सकता है चॉपर वाले चैप्टर में से। ठीक है। तो चॉपर भी क्या है, 2 तरीके के होते हैं, एक तो स्टेप डाउन और स्टेप अप से अपन डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरा इनकी टाइप होती है, क्योंकि जैसा हमें पता है कि चॉपर क्या है, कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी आउटपुट में बदलता है। तो जो इनपुट में हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं उसकी पोलैरिटी फिक्स है, उसके थ्रू पास होने वाला करंट फिक्स है। तो इस वजह से जो हमें एक बात समझ में आती है सीधे सीधे, वो क्या कि क्योंकि सोर्स का अगर करंट का डायरेक्शन और सोर्स की पोलैरिटी अगर सेम है, कांस्टेंट है, तो जो हमारे लोड पे मिलने वाली वोल्टेज की पोलैरिटी है, लोड में फ्लो होने वाला करंट है, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं
आई और वी का, तो सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में या किसी एक क्वाड्रेंट में ही चॉपर के आउटपुट का ऑपरेशन होना चाहिए या चॉपर का ऑपरेशन होना चाहिए या चॉपर का आउटपुट मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो चॉपर के अंदर अपन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और दूसरी डिवाइसेस इंडक्टर कैपेसिटर और डायोड्स का या थायरिस्टर्स का जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है इस पर निर्भर करती है टाइप, जो कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट किस में ऑपरेशन होगा चॉपर का, वो बात बताती है। तो ये टाइप ऑफ चॉपर्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। टाइप ऑफ चॉपर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, तो पहले तो इनके नाम आप याद रखें, और जो इनमें से इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। बी टाइप चॉपर कई बार पूछा गया है, कम से कम 4 से 5 बार इसको पूछा गया है, तो आप ये जरूर पढ़ें, ठीक है। बी टाइप चॉपर के अलावा 2 नंबर का शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है टाइप ए चॉपर पे, ठीक है। टाइप सी एंड टाइप ई, इन दोनों पर भी क्वेश्चन पूछे गए, पर ये काफ़ी टाइम से नहीं आया है पेपर में, और जो इन पर पूछे गए वो भी बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, शॉर्ट नोट टाइप के ही, तो आप इन्हें भी शॉर्ट नोट की रेंज में मान लो। पर अगर आप टाइप ए और बी भी पढ़ लेते हो, सी और ई छोड़ देते हो, तो अपन कुछ ना कुछ तो लिख पाएंगे और नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इन टाइप वाले जो क्वेश्चन आएंगे, चॉपर के टाइप के आधार पर जो क्वेश्चन आएंगे, उनमें अपन को क्या क्या याद रखना है। एक तो इनका सर्किट डायग्राम, दूसरा अपन को इनके आउटपुट की वेवफॉर्म क्या मिलेगी वो याद रखनी है, दूसरा अपन को इनके सर्किट की वर्किंग ये याद रखनी है, और तीसरा एप्लीकेशन अगर कोई स्पेशल हो, और चौथा अगर कोई एप्लीकेशन अगर हो तो वो हमें याद रखनी है। अगर ये 4 चीज़ें आपने लिख दी किसी शॉर्ट नोट में, 2-2 लाइन भी लिख दी, तो 8 से 10 लाइन काफ़ी होती है एक शॉर्ट नोट के लिए, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज लिखो, स्पष्ट लिखो, नंबर कोई नहीं काट सकता। तो ये अपना पूरा चैप्टर कवर होता है यहाँ पर चॉपर्स का, उसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब अगर आप पूछे कि भाई चॉपर में से हम क्या क्या पढ़े हैं सर, मिनिमम से मिनिमम बताओ आप, तो आप चॉपर का बेसिक तो पढ़ो ही सही, स्टेप अप चॉपर भी पढ़ो, और बी टाइप चॉपर आप जरूर पढ़ो, और ये स्ट्रेटेजीज के नाम याद रख लो, और ये फॉर्मूले याद रख लो। तो ऑब्जेक्टिव आपके इन दोनों से कवर हो जाएंगे, और नाम लिखने का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो 2 नंबर में आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, बी टाइप चॉपर अगर पूछता है तो बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर कवर हो रहे हैं। चॉपर बेसिक्स आपके 5 नंबर कवर हो रहे हैं। चॉपर बेसिक आपने एक बार पढ़ लिया तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये अपना चॉपर का चैप्टर कवर होता है। इसी के साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है, बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक पर मॉक टेस्ट 1, ये आपको मिल जाएगा। गूगल क्लासरूम आपको ज्वाइन करनी है, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करिए, और ये इसका कोड है, इस कोड को इस्तेमाल करते हुए आप क्लास ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पर ये असाइनमेंट में दिखेगा मॉक टेस्ट 1 फॉर बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप उसे अटेम्प्ट करिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके डाले हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होएगी, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा ये पहला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉक टेस्ट है, ये बेसिकली डिवाइसेस के ऊपर ही है। मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस, 1-2 रेक्टिफायर के या इन्वर्टर के क्वेश्चन हो सकते हैं, पर मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही हैं। डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ठीक है ना। तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, 30 क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करिए कि 30 मिनट में आप इसे कर पाएँ। वैसे टाइम की बाउंडेशन अभी नहीं रखी है, पर आप कोशिश करिएगा कि इसे 30 मिनट में ख़त्म कर पाएँ, अच्छा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। साथ ही साथ अगर कोई आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर वगैरह, आरआरबी, एसएससी, जेई, या भी आरएसएम, एसएसबी का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम मतलब लाइव है, अभी होने वाला है। वो लॉकडाउन की वजह से शायद अभी नहीं हो पाया है, पर वो जल्दी ही होगा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, जिसके फॉर्म भरे जा चुके होंगे, तो उसमें भी आपके ये काम आएगा, ठीक है। तो एक तो ये याद रखिए क्या क्या हमें पढ़ना है, दूसरा इस मॉक टेस्ट को दीजिए जल्दी ही। जैसे ही आप इसे दे के सबमिट करेंगे, फिर इसका डिस्कशन किया जाएगा, तो उसमें आपको इसके एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। वैसे आप जब इस मॉक टेस्ट को सबमिट करेंगे तो उसके बाद भी आप अपने जो आपने रेस्पॉन्स दिए हैं, जो आंसर दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने इसमें जोड़ा है, तो वो भी आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। और उसको पढ़ने में दिक्कत हो तो हम वीडियो बनाएंगे ही सही।
और एक खास बात कि ये मॉक टेस्ट इंग्लिश में ही है, तो आप कोशिश करिए कि इंग्लिश के हैबिचुअल हो जाएं, फ़ायदा होगा। क्योंकि जो एक बार टेक्निकल की लाइन में घुस गया उसको आगे जाके इंग्लिश को झेलना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश से घबराइए नहीं और इस मॉक टेस्ट को दीजिए और अच्छी तैयारी करिए। आगे की जो यूनिट्स हैं उन सभी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने मैं लाता रहूँगा, और पिछले जो भी मैंने आपको बताए हैं टॉपिक्स वो आप वीडियो देख सकते हैं और तैयारी करते रहिए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए वी डिजर्व अकेडमी के साथ। जल्दी ही आपको बाकी की यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलते हैं ओनली एट वी डिजर्व।